डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना और साथ ही साथ नाम को कैसे डायनेमिक रिट्राइव करना है उसको सीखा था। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रोफाइल पेज को अब हमें डिज़ाइन करना है। आपको याद होगा जब आप नेक्स्ट के बटन पर लास्ट में क्लिक करते थे तो वो प्रोफाइल पेज वाला जो अपलोड करने का आपको ऑप्शन आता था इमेज को अपलोड करने का, वो हाइड कर देते थे और उसके बाद जो ओपन होगा वो हमारा मेन प्रोफाइल पेज ही ओपन होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नए डेटा से साइन अप कर लेता हूँ। मैंने वहाँ पे सब कुछ क्लियर कर लिया है लोकल स्टोरेज के अंदर। सो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से नाम वगैरह राइट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ राइट कर दिया अमित कुमार। ईमेल आईडी डाल देता हूँ amit@gmail.com। ओके, फ़ोन नंबर मैं डाल देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर और पासवर्ड भी डाल के साइन अप कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे साइन अप कर लिया है और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी राइट करता हूँ amit@gmail.com। ओके, पासवर्ड में 123 डाल के लॉगिन करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, मुझसे पूछ रहा है कि आपको प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और जो प्रोफाइल पिक्चर है मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ही अपलोड हुआ नेक्स्ट का बटन अपीयर हो गया। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ वैसे ही वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा जो पेज आया होगा। अब यहाँ पे आपका मेन प्रोफाइल पेज जो होगा वो ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे जो प्रोफाइल पेज ओपन होगा हम उसका डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, profile.css के अंदर आ जाइए। ओके, और अपने बॉडी है उसको सेलेक्ट करके उसमें बैकग्राउंड कलर आप पास कर दीजिए। ठीक है, वही वाला बैकग्राउंड कलर आपको पास करना है जो कि आपने पहले पास किया था, जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए। मैं इसे एक बार रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा अभी आपका कलर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपका जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी में वो अभी नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हो रहा है जरा उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हम देखिए ग्रेडियंट कलर को यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होना ज़रूरी है। जैसे कि देखिए profile.html में आता हूँ और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो एक पेज कवर है ये हाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो आपके बॉडी में कुछ भी कंटेंट ही नहीं रह रहा है। इस वजह से आपका जो ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर है ये वर्क नहीं कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी इस तरह से टाइप करके सेव कर लेता हूँ, मीन्स कुछ भी अगर कंटेंट मैं अगर बॉडी में रखता हूँ और फिर अगर इस पेज को मैं रिलोड करूँ तो देखिएगा इसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी का वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, बस हमें यहाँ पे बॉडी में थोड़ा सा कंटेंट लिखने की देरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अब कंटेंट बनाते हैं। जैसे कंटेंट में क्या बनाना जरा वो समझ लीजिए। यहाँ पे आपको प्रोफाइल जो मेन प्रोफाइल है आपको वो डिज़ाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये पेज कवर तो आपका हाइड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं मेन प्रोफाइल बॉक्स। ठीक है, कुछ इस तरह से मेन प्रोफाइल पेज, कुछ इस तरह से लिख लीजिए, कोई नहीं, बॉक्स की जगह पेज लिख लीजिए, मेन प्रोफाइल पेज। ठीक है, इतना आपने लिख लेना है इसके अंदर। अब इसी के अंदर आपको पूरा का पूरा प्रोफाइल पेज आपको डेवलप करना है। ठीक है, तो वापस से आप यहाँ पे डिव को सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें आप राइट करिए प्रोफाइल हेडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक डिव बनाए हैं और उसके अंदर हमने आईडी सेट करी है किस नाम से, प्रोफाइल हेडर के नाम से। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इस प्रोफाइल हेडर को आप पहले CSS में सेलेक्ट कर लो और इसे डिज़ाइन करो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोफाइल हेडर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे profile.css के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इसको इस तरह से सेलेक्ट करके इसे डिज़ाइन करूँगा। इस यहाँ पे आप इसकी जो विड्थ रखिएगा उसे रखिएगा 100%। ओके, सो यहाँ देखिए मैंने विड्थ कोड एंटर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं हाइट ज़रा इसमें पास कर देता हूँ, हाइट पास कर देता हूँ जैसे 150 पिक्सल। ओके, सेव करके रन करेंगे तो अभी तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो आपको इसमें बैकग्राउंड कलर या इमेज आपको इसमें सेट करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए, बैकग्राउंड इमेज को सेट कर लीजिए। ठीक है, आप क्या करो, जो देखो ये प्रोफाइल वाला आपका फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर देखो दो फोल्डर है, CSS और JS के। ठीक है, आप यहीं पे प्रोफाइल फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लो इमेजेस के नाम का। राइट क्लिक करो इसी पे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करो और यहाँ पे इमेजेस के नाम का इस तरह से एक फ़ोल्डर बना लो। तो देखो बन गया और इसी के अंदर आपको एक इमेज को रखना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसके अंदर एक इमेज को रख लीजिए, जो मैं आपको दूंगा साथ ही भेजूंगा। ठीक है, आप उसी में से निकाल लेंगे।
सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस इमेजेस के अंदर एक इमेज को रख लिया है जिसका नाम है coverpic.jpg। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से आपकी इमेज होएगी, ठीक है, यहीं पे ओपन हो गई है। आपको इसे किस में सेट करना है, प्रोफाइल हेडर के बैकग्राउंड के अंदर। तो यहाँ पे आप सेट कर लीजिए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को। सो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप सीधा राइट कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आप पास कर लीजिएगा URL ऐसे पास करके, ठीक है। URL में क्या डालोगे, अब जो यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। आप देखो फोटो सेट कर रहे हो कहाँ पे, profile.html में सेट कर रहे हो, लेकिन किस लोकेशन से, मतलब जैसे देखो हम अभी कहाँ पे profile.css में है। अगर मैं यहाँ प्रोफाइल का नाम डालूंगा, सॉरी प्रोफाइल कह रहा हूँ, इमेज का नाम डालूंगा, तो कैसे होगा जो वो समझिएगा। देखिए profile.css कहाँ पे है, इस CSS फोल्डर के अंदर है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस CSS फोल्डर से बाहर निकलना होगा, फिर इमेजेस फोल्डर को एक्सेस करना होगा, फिर आपको ये इमेज मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहले एक फ़ोल्डर बाहर निकलता हूँ, फिर इमेजेस फोल्डर को एक्सेस करूँगा, फिर उसके अंदर से मैं एक्सेस करूँगा cover_pic.jpg, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप इसे जो सेव कर लीजिए और रन करके एक बार चेक करिए। तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया, यहाँ पे देखो आ गया ये आपका बैकग्राउंड जो पिक थी वो यहाँ पे आ चुकी है। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे साइज़ वगैरह में। तो यहाँ पे मैं इसका साइज़ रखने वाला हूँ कवर। तो यहाँ पे देखिए मैंने राइट किया बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड अंडरस्कोर साइज, इस तरह से राइट कर लीजिएगा और यहाँ पे आप पास कर दीजिएगा कवर, कुछ ऐसे, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, ये जो इमेज है पूरी की पूरी यहाँ से कवर हो जाएगी। देखो हो गया, ठीक है। और अब मैं इसे बॉटम से रखने वाला हूँ, मीन्स नीचे की साइड से। तो आप यहाँ पे जो बैकग्राउंड की पोजीशन रखोगे वो रखोगे बॉटम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड पोजीशन को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ बॉटम, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे देखिए बॉटम को राइट कर लिया है, ओके। तो आप इसे सेव करके रन कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए मैंने रन किया, तो देखो बॉटम से कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हमने इस हेडर को सेट किया है, ठीक है। अब हमें क्या सेट करना है, यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर को सेट करना है। तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। उसके लिए आप आ जाइए यहाँ profile.html के अंदर, और प्रोफाइल हेडर के अंदर ही आप इस तरह से एक डिव बनाइए और इसकी आप आईडी सेट कर दीजिए यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक्चर। पूरा पिक्चर लिखिएगा, पिक मत लिखिएगा, क्योंकि प्रोफाइल पिक के नाम से हम पहले भी आईडी इसमें सेट कर चुके हैं, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर के नाम से। अब चलिए इस प्रोफाइल पिक्चर को भी हम डिज़ाइन करते हैं। सेव कर लीजिए पहले HTML को और यहाँ पे आ जाइए, ओके। और यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए प्रोफाइल अपनी पिक्चर को, और यहाँ पे आप इसमें विड्थ पास कर दीजिए 150 पिक्सल या 160 पिक्सल, इस तरह से, ओके। और यहाँ पे आप इसमें हाइट पास कर दीजिए 160 पिक्सल, ओके। अभी फ़िलहाल बैकग्राउंड कलर इसमें आप पास कर दीजिए पर्पल, ठीक है। और यहाँ पे अभी इतना ही सेव करके एक बार रन करिए, देखिए कैसा शो होता है पहले। तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया, तो यहाँ पे देखो मेरे को कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ओके। अब हम इसे क्या करेंगे, सर्कल में हमें कन्वर्ट करना है इसको। तो आप इसे क्या करिए, इसका बॉर्डर रेडियस आप 50% राइट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो है 50% इस तरह से राइट कर देता हूँ। अब देखता हूँ सर्कल में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो हो गया ये आपका। और यहाँ पे जो हमने 160 डाला है, आप 150 ही इसे कर दीजिए, 150 ही बेटर होगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या करिए, इसमें बॉर्डर पास कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर पास कर देता हूँ, यहाँ पे 4 पिक्सल, 4 या 5 पिक्सल बॉर्डर इसमें मैं दे देता हूँ सॉलिड वाइट कलर का, ओके। सेव करके रन करिए, देखिए कैसा दिखाई देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से हमें इसमें बॉर्डर देखने को मिल गया। अब इसमें आप शेडो भी पास कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसमें शेडो भी पास कर देता हूँ। कैसे पास करोगे, बॉक्स शेडो, यहाँ पे राइट करिए 0 पिक्सल 0 पिक्सल। अब मैंने 10 पिक्सल दे दिया और यहाँ पे शार्प CCC वाला जो ग्रे कलर है उसे मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। रिलोड करता हूँ तो देखिए इसके पीछे थोड़ी सी शेडो भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको इसे सेट आखिरकार करना कहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जो वो देखिए। सो आपको यहाँ पे पोजीशन का यूज़ करना होगा और इसमें आप लगाइए
पोजीशन प्रॉपर्टी को, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आप करेंगे एब्सोल्यूट इस तरह से राइट कर देंगे, ठीक है। और आप इसे क्या करो, लेफ़्ट से, ठीक है, लेफ़्ट साइड से आप इसे 50% इस तरह से मूव कर दो, ओके। फिर आप यहाँ पे राइट करो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का, और इसमें आप वैल्यू दो ट्रांसलेट, और इसमें राइट कर दो -50%, ठीक है। इससे करने से क्या होगा, ये सेंटर में आपका जो एलिमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। देखो लेफ़्ट से 50% से मूव होगा और ट्रांसलेट -50% के कारण ये सेंटर में भी आ जाएगा। देखो मैं सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा ये आपका पूरा एकदम सेंटर में आ जाएगा। आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे टॉप से नीचे की तरफ लेके आना है, ओके। तो मैं यहाँ पे इसमें टॉप से कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे टॉप से 100 पिक्सल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ओके। तो देखिए मैंने रन किया तो देखो ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया, थोड़ा सा हम इसे और ऊपर रखने वाले हैं। आज ही ये कोडिंग में इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ मैंने 100 पिक्सल डाला है, आप यहाँ पे क्या करो 80 पिक्सल एक बार पास करके चेक करो क्या सही से अरेंज होता है या नहीं, ओके। सो यहाँ पे देखिए मैंने 80 पिक्सल पास कर दिया है, तो ये एकदम सेंटर में फ़िलहाल आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे ठीक इसी के नीचे नेम को डिस्प्ले करना है, ओके। तो आप क्या करो, यहाँ profile.html में आ जाओ और देखो यहाँ पे आपका हेडर कहाँ क्लोज हो रहा है। तो ये देखो ये यहाँ पे मैंने हेडर को स्टार्ट किया था और ये हेडर जो है आपका देखो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो आप ठीक इसके नीचे ही अपने नेम को राइट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं H1 को स्टार्ट कर देता हूँ, इसमें अभी मैनुअली नेम को ऐसे राइट कर देता हूँ, ओके। सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया अमित कुमार। रीलोड करता हूँ इसको एक बार, जो देखता हूँ कहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है। यहाँ प्रीव्यू हो रहा है, इसे हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसको आप CSS में सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आईडी पास करनी होगी। तो आईडी पास कर लीजिए यहाँ पे प्रोफाइल यूज़र नेम करके, प्रोफाइल_ यूज़र नेम, ओके। यहाँ पे आ गए हम CSS के अंदर, और यहाँ पे पहले तो आप क्या करो इसको सेंटर में कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। सेव करके रन करो, देखो सेंटर में आया ये आपका। सो देखिए सेंटर में आ गया। ऊपर से थोड़ा सा हमें इसे नीचे करना है, तो आप इसमें मार्जिन टॉप पास कर दीजिए। सो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे 50 पिक्सल एक बार राइट करके देखता हूँ। 50 पिक्सल आई थिंक इनफ होगा, ओके। 550 से थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल देना यहाँ पे। मैं यहाँ पे 80 पिक्सल का यूज़ करता हूँ एक बार। अब रीलोड करता हूँ, ओके। 80 पिक्सल भी थोड़ा सा छोटा हो रहा है, 90 पास कर दो यहाँ पे आप, या फिर 100 ही पास कर लेना आप, ठीक है ना। सो मैं 90 एक बार पास करके चेक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे जो 90 है वो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। इसका आप जो फॉन्ट फैमिली है उसे चेंज कर लो। तो फॉन्ट फैमिली आपको याद होगा हमने कौन सा सेट कर रखा था, यूबुंटू, तो इसी को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे भी। सो यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली यूबुंटू को इस तरह से पास कर देता हूँ। अब रीलोड करके चेक करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे नाम आ गया अमित कुमार, ठीक है। इसको हम बाद में डायनेमिकली रिट्राइव करेंगे, और यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो हमने स्टोर करके रखी है उसको भी हम यहाँ पे उसे डायनेमिक ही रिट्राइव करने वाले हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे हैं, इस वजह से अभी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओके। तो पहले डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इस पे भी काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखिए हमें यहाँ पे इस प्रोफाइल पेज में क्या देना है, क्या फ़ीचर्स हम इसमें भी देना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहला फीचर इसमें यहाँ पे इस एप्लीकेशन में देने वाला हूँ कि आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी फंक्शनैलिटी इसके अंदर ये होगी कि आप इसके अंदर एक वीडियो प्लेयर बनाओगे, ठीक है। वीडियो प्लेयर जैसे MX प्लेयर आपका ऐप होता है, उसी तरह से यहाँ पे हम भी एक प्लेयर बनाएंगे, और उस प्लेयर के अंदर आप खुद से कोई भी वीडियो को अपलोड करके आप उसे प्ले करवा पाओगे, ठीक है। और जो प्लेयर होगा वो हम खुद से बनाएंगे, उसका प्ले बटन, पॉज बटन, जो भी चीज़ें हैं वो हम खुद से, पूरा कस्टम खुद का डिज़ाइन होगा उसके अंदर, और खुद से कंट्रोलिंग वगैरह सिस्टम सब कुछ वहाँ पे अपना ही होने वाला है, क्योंकि हम उसे खुद से बनाने वाला है। जिससे कि आप सीख जाएंगे कि जो MX प्लेयर जैसे एप्लीकेशन वीडियो प्लेयर होते हैं या MP3 प्लेयर होते हैं आखिरकार ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी इन्हीं दोनों के ऊपर हम काम करेंगे, बाकी आगे हम सोचेंगे अगर इसमें कोई दूसरी फंक्शनैलिटी वगैरह हमें ऐड करनी होगी तो हम उसको भी इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके अंदर फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। जो भी हम बनाने वाले हैं उनके मेन्यूज़ एक तरीके से यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, ओके। तो उसके मेन्यू बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये H1 के ठीक नीचे आप क्या करो,
एक डिव बना लो और इसमें आप आईडी पास कर दो ऐप के नाम से। ओके, सो यहाँ पे हमने डिव बना लिया ऐप के नाम से, जिसके अंदर आईडी हमने रखी है। इसी के अंदर आप 3 डिव और बना लीजिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, किसके नाम से, कॉन्टैक्ट्स के नाम से, ठीक है। एक और डिव बनाऊँगा यहाँ पे मैं, जिसमें होगा प्लेयर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिव बनाया, उसमें आईडी रखता हूँ प्लेयर। ओके, एक और तीसरा डिव मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर कि हम लॉग आउट का कोड करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे डिव में हैशटैग लगाया और यहाँ पे लॉग आउट करके इसमें आईडी पास कर दी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हम क्या क्या अभी बनाने वाले हैं, कंटेंट, प्लेयर और लॉग आउट, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करो, इस ऐप को डिज़ाइन कर लो एक बार, जो ऐप वाला हमारा डिव कंटेंट है इसको। ओके, सो यहाँ पे आ जाइए CSS के अंदर और यहाँ पे आप ऐप को सिलेक्ट कर लेना कुछ इस तरह से। इसमें आप पास करोगे विड्थ को 100%, ठीक है। इसके अंदर आप हाइट पास कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अभी फ़िलहाल 300 पिक्सल को। ओके, और इसमें मैं बॉर्डर अभी फ़िलहाल पास कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, इतना पास कर लीजिए और इसे सेव करके रन कर लीजिए और जरा देख लीजिए कितना बड़ा यहाँ पे बॉक्स आ चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतना बड़ा बॉक्स आ गया। अब इसी बॉक्स के अंदर हम तीनों को रखने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए हम इन तीनों को भी डिज़ाइन कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट, प्लेयर और लॉग आउट, ठीक है। तो जो देखिए इन तीनों का जो डिज़ाइन होगा वो सेम होगा, तो इसीलिए हम इन तीनों को एक साथ ही डिज़ाइन करने वाले हैं। कैसे करेंगे, जो वो देखिए, कॉन्टैक्ट को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा डाल करके आप यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर लेना, प्लेयर को भी सिलेक्ट कर लिया और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लॉग आउट को भी इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इन तीनों की जो विड्थ होगी वो सेम होगी, तो मैं यहाँ विड्थ पास कर देता हूँ 200 पिक्सल या फिर 160 पिक्सल या 170 आप रख लेना जितना आपका इच्छा हो, ठीक है। 180 मैंने जैसे रख लिया यहाँ पे, और हाइट पास कर देता हूँ यहाँ पे 150 पिक्सल। ओके, बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ इसके अंदर मैं वाइट। ओके, सेव करके एक बार रन करिए, जो देखिए कैसा यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ये, तो जो देख लेते हैं हमने कहाँ गलती करी है। जो यहाँ देखिए जो विड्थ है उसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। सो मैं यहाँ पे विड्थ की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ और फिर से एक बार रीलोड करता हूँ। तो देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पे देखो तीनों बॉक्स बन गए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब ये एक के नीचे एक आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि हमने इसे फ्लोट लेफ़्ट नहीं लगाया है, ठीक है। लेकिन हम इसको फ्लोट लेफ़्ट लगा देंगे, कैसे लगाएंगे जो वो देखिएगा, जिसकी वजह से ये तीनों एक में ही आ जाएंगे, ठीक है। अब जो ये बताइए इन तीनों का पेरेंट एलिमेंट कौन है, ये बड़ा वाला ऐप वाला बॉक्स, ठीक है। तो हम इस ऐप में पास करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। आपको याद होगा मैंने पहले भी आपको करवाया है डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़, ठीक है। तो इसमें आप पास कर दो ऐप के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और आप इसमें पास करो अलाइंग आइटम सेंटर, ठीक है। सेव करके रन करो तो देखो ये सेंटर में हो जाएंगे, देखो हो गए, ठीक है। मीन्स वर्टिकली सेंटर में हुए। अब मेरे को हॉरिजॉन्टली भी इनको सेंटर में करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कुछ इस तरह से राइट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ देखो ये तीनों सेंटर में हो गए। अब इन तीनों के बीच में थोड़ा सा आपको दूरियाँ देनी होगी, तो आप इनके बीचों बीच यहाँ पे मार्जिन पास कर दो। तो मैं यहाँ पे मार्जिन पास कर देता हूँ 20 पिक्सल का या फिर 15 पिक्सल का। ओके, 15 पिक्सल मार्जिन पास करके रिलोड करता हूँ। तो जो यहाँ पे देखो ये तीनों आ गए, ठीक है। थोड़ा सा और कर देता हूँ, 15 कम लग रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल का जो मार्जिन है वो यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम राउंडेड बनाने वाले हैं, कर्व की तरह शेप कर्व कर देंगे इसको हम। तो मैंने यहाँ पे पास किया बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। ओके, सेव करके रन करिए। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर रेडियस से ये थोड़ा सा कर्व हो गए हैं। इनके पीछे शेडो भी हमें देनी है, लेकिन वो शेडो कब आनी चाहिए, जब हम इस पर एच ओवर करें, मीन्स माउस ओवर करेंगे, तब इन तीनों पे शेडो आनी चाहिए। और साथ ही साथ ये एक और चीज़ होनी चाहिए, ये थोड़े से इनका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इस पर ओवर करूँगा तो ये साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इसके पीछे शेडो आ जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे होगा जरा वो देखिए, यहाँ पे आप पास करो कॉन्टेक्ट के अंदर एच ओवर को, ठीक है, कुछ इस तरह से, फिर कॉमा दो, फिर
क्या करो यहाँ पे प्लेयर को भी ऐसे सेलेक्ट कर लो, फिर इसमें भी एच ओवर पास करो। मतलब हम क्या करें यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब तीनों को एक साथ हम सेलेक्ट करके काम कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं लॉग आउट को भी इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एच ओवर पास कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, पहला तो उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ जानी चाहिए। 180 है तो मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ इसकी विड्थ को। ओके, विड्थ के साथ साथ हाइट भी बढ़नी चाहिए, तो हाइट भी मैं यहाँ पे कर दूंगा इनकी 170 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल विड्थ बढ़ेगी, 20 पिक्सल इसकी हाइट बढ़ेगी। साथ ही साथ क्या होगा, बॉक्स शेडो आएगी पीछे से, तो मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो डाल देता हूँ 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 15 पिक्सल, शार्प सी। ओके, सेव करके रन करता हूँ। जो ध्यान से देखिएगा कैसे ये काम करेंगे। तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये देखो बड़ा हो रहा है, ये देखो। ठीक है, वर्क कर रहा है, लेकिन ये बहुत फास्ट तुरंत बड़ा हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा स्लोली धीरे से स्मूथली थोड़ा ये बड़ा हो जब मैं इस पर ओवर करूँ तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर लोगे। सो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का इस तरह से यूज़ किया और यहाँ टाइमिंग डिफाइन कर देता हूँ। जो भी एनिमेशन होगी वो 0.5 सेकंड के अंतराल पे होनी चाहिए। ओके, अब सेव करके इसे रन करिए, ये देखिएगा अब ये सही से आपका वर्क करेगा स्मूथली। देखते हैं, ये देखिए स्मूथली वर्क करने लग गया अभी आपका। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले कॉन्टैक्ट वाला फाफा आइकन डालेंगे, फिर नीचे कॉन्टैक्ट को राइट कर देंगे। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे आ जाइए कोड के अंदर, profile.html के अंदर। ओके, और यहाँ पे पहले कॉन्टैक्ट को ओपन करिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसमें राइट कर लीजिए फाफा आइकन का जो लिंक होता है। तो मैंने यहाँ पे आई टैग को शुरू किया और यहाँ पे मैं क्लास में पास कर देता हूँ फास लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, फास क्यों लिखते हैं, फाफा जो फॉन्ट ऑसम सॉलिड। ठीक है, फा हाइफन एड्रेस बुक, ADDRESS। ठीक है, एड्रेस हाइफन बुक, इस तरह से आप पास कर दोगे। ठीक है, अब जो रन करके देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका एड्रेस बुक जो होगा। तो देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कोने में आ रहा है। ठीक है, हमें कहाँ चाहिए, ये सेंटर में चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्ट वाला है, ठीक है, कॉन्टेक्ट किसका कंटेनर है एक तरीके से इस वाले आइकन का, तो आप क्या करो इसमें आप डिस्प्ले फ्लेक्स पास कर दो, इसके अंदर भी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन तीनों के अंदर ही डिस्प्ले फ्लेक्स पास कर दूंगा, क्योंकि हमें क्या करना है, तीनों में आइकन इंसर्ट करना है, वो तीनों सेंटर भी होने चाहिए। तो ये वाली जो कोडिंग है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइंग आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। ओके, कुछ इस तरह से इसको आप इस तरह से अरेंज कर लेना और सेव कर लो। अब रन करके देखो, ये जो आपका आया है ये कॉन्टेक्ट वाला, ये सेंटर में आएगा। तो देखो आ गया सेंटर के अंदर। ठीक है, इसका साइज़ वगैरह आप बढ़ा लीजिए, कैसे बढ़ाओगे, इसी के अंदर बढ़ा लो आप इसका साइज़। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट के अंदर ही मैं राइट कर देता हूँ फॉन्ट साइज़। ओके, सो मैंने यहाँ पे राइट किया फॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मत लिखना फॉन्ट साइज़, मैंने गलत लिख रहा था यहाँ पे। आपको पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करेंगे जरा वो देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखो कॉन्टेक्ट के अंदर है, ये कॉन्टेक्ट के अंदर क्या है आपका, ये आई वाला फाफा आइकन है। तो आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो कि कॉन्टेक्ट के अंदर जो आई वाला आइकन है उसका फॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, नीचे सेलेक्ट कर लो कॉन्टेक्ट में जो आई वाला आइकन है उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया 50 पिक्सल, राइट करके एक बार चेक करिए कितना बड़ा हो रहा है कॉन्टेक्ट में। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया 50 पिक्सल में, ये थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, जब इसको 40 पिक्सल राइट कर लीजिए। ठीक है, और इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कलर जो है वो रखने वाला हूँ पर्पल। ठीक है, कुछ इस तरह से सेव करके रन करिए, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब इसी के नीचे आप राइट कर दीजिए कॉन्टैक्ट। ओके, तो यहाँ आ जाइए profile.html के अंदर और ठीक इस आई के नीचे p टैग को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे राइट कर लीजिए कॉन्टैक्ट। सेव करके रन करिए, तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट कहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इसके साइड में आ गया। क्यों आया, क्योंकि जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो वो हमारे इन सभी में क्या लगा देता है, फ्लोट लेफ्ट लगा देता है। तो हमें क्या करना होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, profile.css के अंदर जा करके इसकी जो डायरेक्शन है वो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल्यूम।
ठीक है, सेव करके रन करिए तो अब ये देखिए आपका कॉन्टैक्ट जो है वो नीचे आ जाएगा, आ गया नीचे। अब इस कॉन्टैक्ट को भी आप डिज़ाइन कर लो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट को डिज़ाइन कर लेता हूँ कुछ इसी तरह से ही कि कॉन्टैक्ट के अंदर जो पी एलिमेंट है उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बड़ा हो जाए। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ रखता हूँ 20 पिक्सल, ओके। और इसका भी जो कलर है वो मैं रखने वाला हूँ पर्पल, ठीक है। सेव करके रन करिए तो देखिए कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट में। इसका जो फॉन्ट फैमिली है उसे भी आप चेंज कर लीजिए, तो मैं यहाँ फॉन्ट फैमिली रखने वाला हूँ यूबुंटू वाला ही। कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ से और इसी के अंदर आप यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। अब सेव करके रन करिए, देखिए यहाँ पे कैसा प्रीव्यू आपको होता है। ओके, थोड़ा सा कुछ इस तरह से दिखता है, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लो, 20 है 25 कर लो, ठीक है। और इसका भी थोड़ा साइज़ बढ़ा लो, 40 है 45 कर लो, ओके। सेव करके रन करो, देखो थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा इन दोनों के बीच में आप गैप पास कर दो, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मार्जिन टॉप, इसमें पास कर देता हूँ जो पी एलिमेंट है आपका। सो इसमें मैंने मार्जिन टॉप पास कर दिया 10 पिक्सल, ओके। सेव करके रन करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा कुछ इस तरह से इनमें स्पेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। 10 पिक्सल अगर ज़्यादा ही हो गया थोड़ा सा कम कर लो, 5 पिक्सल या 7 पिक्सल आप राइट करके देख लो, ठीक है। तो मैंने 7 पिक्सल राइट करके रिलोड किया तो ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसी तरह से यहाँ पे हम बनाने वाले हैं प्लेयर वाला, ठीक है। तो प्लेयर के लिए भी आप सेट कर लो, सिंपल से profile.html में जाओ और ना क्या करो, ये रहा आपका प्लेयर वाला। अब आप इसमें फाफा आइकन को सेट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ आई को, इसमें क्लास पास कर देता हूँ फास फा हाइफन प्ले हाइफन सर्कल, ठीक है। इसे राइट कर लेना, सेव कर लो। फिर यहाँ पे पी एलिमेंट से ऐसे राइट कर लो, क्या राइट करोगे, प्लेयर, ठीक है। कुछ इस तरह से बस। अब आप इसे भी डिज़ाइन कर लो। इसे कैसे डिज़ाइन करो, देखो इसी में आप इसे डिज़ाइन कर सकते हो, कॉमा दे दो क्योंकि इनमें भी सेम ही सेम होगा, तो आप यहाँ कॉमा दे करके राइट कर लो कि जो हमारा प्लेयर वाला आईडी है, ठीक है, उसके अंदर भी जो आई वाला आइकन है वो भी यहाँ पे डिज़ाइन हो जाए, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमा देता हूँ, प्लेयर वाले आइकन को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सॉरी आइकन नहीं, अब यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो आ गया, सेव कर लो, रन करके टेस्ट करो, देखो कैसा यहाँ पे आपका प्रीव्यू होता है। देखो प्लेयर भी आ गया। इसी तरह से यहाँ पे हम लॉग आउट को भी डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। तो लॉग आउट में भी आप राइट कर लो, पहले आई फाफा आइकन को क्लास पास कर दो यहाँ पे, फा हाइफन साइन हाइफन आउट हाइफन ऑल्ट, ठीक है। सेव कर लो इसको भी और यहाँ पे नीचे पी एलिमेंट से राइट कर दो लॉग आउट, ठीक है। इसको भी आप डिज़ाइन करते चलो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कॉमा डाल के पहले आई वाले आइकन जो है उसको डिज़ाइन कर लेता हूँ, लॉग आउट पास किया यहाँ पे और आई को इस तरह से पास कर दिया, ठीक है। यही डिज़ाइन मैं इसी के थ्रू यहाँ पे भी दे देता हूँ लॉग आउट में पी एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीनों का आइकन जो है एक साथ सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे डिज़ाइन हो गया और तीनों का पैराग्राफ एलिमेंट जो था वो भी एक साथ यहाँ पे डिज़ाइन हो गया। सेव कर लो इसे और रन करके टेस्ट कर दो, देखो कैसा यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लॉग आउट, प्लेयर और कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे जब मैं इसे ओवर कर रहा हूँ ना तो देखो एरो का ही चित्र आ रहा है। मैं चाहता हूँ जब इस पर ओवर करूँ तो क्या होना चाहिए, पॉइंटर का चित्र आए, मतलब हैंड का चित्र आए। तो उसे भी आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। यहाँ पे देखो एच ओवर है ना, हमने डिफाइन कर ही रखा है, डिफाइन कर दो। जो कर्सर है उसका चित्र कैसा दिखाई देना चाहिए, पॉइंटर के जैसा। सेव कर लो और रन कर लो इसको एक बार, ठीक है। रन कर लिया। अब देखो मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ, ठीक है, देख पा रहे हैं परफेक्ट काम कर रहा है ये आपका। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिज़ाइन कर लेना है एक और। तो यहाँ आ जाओ profile.html के अंदर, जरा देखो ये ऐप वाला बॉक्स कहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और डिव बनाओ और इसमें आईडी दे दो प्रोफाइल फुटर, प्रोफाइल हाइफन फुटर, ठीक है। कुछ इस तरह से इसे डिज़ाइन कर लो पहले प्रोफाइल फुटर को आप। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे आ जाता हूँ और इस प्रोफाइल फुटर को डिज़ाइन कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं विड्थ पास कर दूँगा 100%, ओके। सो मैंने यहाँ पे 100% की जो विड्थ है वो पास कर दी।
हाइट यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 50 पिक्सल या फिर 70 पिक्सल, आप इस तरह से पास कर लीजिएगा। ठीक है, विड्थ और हाइट यहाँ पे हमने पास कर दिया है। बैकग्राउंड कलर आप पर्पल ही रख लीजिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर है वो पर्पल पास कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से सेव करके एक बार रन करके टेस्ट कर लीजिए कि कैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से दिखाई दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसमें क्या करो, नाम लिख लीजिए। कैसे नाम लिखोगे जो वो देखिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे राइट कर लो पी एलिमेंट के अंदर ही डेवलप्ड बाय, आप अपना नाम लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, STP कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, कुछ इस तरह से सेव करके रन करिए तो देखो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे देगा, डेवलप बाय STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, आप इसे यहाँ पे सेंटर में दिखा दीजिए। ठीक है, सेंटर में कैसे दिखेगा आपको ऑलरेडी पता है, इसमें आप फ्लेक्स पास कर दोगे तो वर्टिकल भी सेंटर हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर हो जाएगा। तो आप इस वाले प्रोफाइल फुटर में भी फ्लेक्स पास कर दो। तो यहाँ पे देखो फ्लेक्स कोडिंग मैंने यहीं कहीं करी थी, इसी को कॉपी पेस्ट हम कर देते हैं। ये द फ्लेक्स का कोडिंग देखो, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइंग आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो इसी के अंदर मैं इसे पास कर देता हूँ। सेव करके रन करिए, जब देखो ये अब आपका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसका जो कलर है उसे चेंज कर लीजिए आप। कलर चेंज करने के लिए आप इसी तरह से सेलेक्ट कर लो, जो प्रोफाइल फुटर है, प्रोफाइल फुटर के अंदर जो पी एलिमेंट है उसका कलर क्या होना चाहिए, वाइट हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ उसका जो फॉन्ट फैमिली है वो भी किस में चेंज हो जाना चाहिए, उबुंटू के अंदर चेंज हो जाना चाहिए। सेव करके रन करिए, जो देखिए कैसा आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लीजिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे कि 20 पिक्सल राइट करके। ओके, रीलोड करता हूँ तो देखिए 20 पिक्सल में कुछ इस तरह से हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इतना काफ़ी है, ये आपका देखो डिज़ाइन हो चुका है। और जो ये वाला रेड लाइन आ रहा है आप इसको रिमूव कर लो, और यहाँ पे क्या करो ना, आप थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे दो इसके अंदर, ताकि ये जो आ रहा है थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो उधर देखो ऐप वाला बॉक्स कहाँ है मेरा, ये रहा। ठीक है, इसमें मैं पास कर देता हूँ मार्जिन बॉटम। ओके, और यहाँ पे पास कर देता हूँ 20 पिक्सल। सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा ये पूरा का पूरा नीचे फिट हो जाएगा। देखो फिट हो गया पूरा। ठीक है, ना स्क्रॉल बार भी नहीं आया, एकदम पूरा यहाँ पे फिट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोफाइल बन गई। इस रेड वाले कलर का जो बॉक्स है इसको आप रिमूव कर दो। ये रहा बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ये भी रिमूव हो गया आपका। सेव करके रन करो तो देखो यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल पेज है कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, इसे रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। ठीक है, मतलब जब आपका ये छोटे डिवाइस पे ओपन हो तो कैसा ओपन होना चाहिए जरा वो देख लीजिए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सटेंशन जो देख रहे हैं ये वाला, इसे आपको अपने इस क्रोम ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल करना होगा। कैसे एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं जरा वो देखिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, देखिए ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ मोर टूल्स में जाएंगे, यहाँ देखो आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करना। ठीक है, तो जितने भी एक्सटेंशन आपके ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको और भी इंस्टॉल करने हैं तो आप यहाँ 3 डॉट पे यहाँ क्लिक करना, और यहाँ देखो लिखा है ना ओपन क्रोम वेब स्टोर, आप इस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये देख लीजिए। सो यहाँ पे देखिए जो वेब स्टोर था वो इस तरह से ओपन हो गया। आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए RWD टेस्टर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ RWD टेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लिए, इस तरह से लिख लेना RWD टेस्टर। ठीक है, और एंटर प्रेस कर लेना, तो आपके सामने जो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन टेस्टर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी सर्च हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए कई सारे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन जो टेस्टर हैं वो आ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ऐड कौन सा करना है, फ़िलहाल ये वाला, इस पर क्लिक करोगे आप रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन टेस्टर के ऊपर। ठीक है, जिससे कि ये क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मेरे में क्या ऑप्शन आ रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम। ठीक है, लेकिन आप में आएगा ऐड टू क्रोम। ठीक है, सो आप इस पर क्लिक करके
इस वाले एक्सटेंशन को अपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा डाउनलोड होगा यहाँ पे और ऑटोमेटिकली वो आपका इस ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे इस तरह से आइकन आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो इस पर क्लिक करके आप इसे इस तरह से पिन कर लेना। ठीक है, जैसे पिन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो समझ में आया कैसे आपको इंस्टॉल करना है एक्सटेंशन को। अब चलिए हमने जो डिज़ाइन बनाया है इसका रिस्पॉन्सिव टेस्ट करते हैं। इस पर क्लिक करिए। किस स्क्रीन पे आप टेस्ट करोगे जो वो देख लीजिए। आपको यहाँ पे आईफोन 5 की पोर्ट्रेट स्क्रीन देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये दूसरे टैब में ओपन हुआ, इसने मुझसे लॉगिन मांग लिया क्योंकि नए टैब में तो आपका सेशन है नहीं। तो चलिए यहाँ पे भी हम लॉगिन कर लेते हैं, तभी वो हमारा प्रोफाइल पेज ओपन होगा। सो मैं यहाँ डाल देता हूँ amit@gmail.com। ओके, पासवर्ड 123 पास कर देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया। लेकिन ज़रा यहाँ देखो आप कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे जो ये हमने ये तीनों बनाए हैं, कॉन्टैक्ट, प्लेयर और लॉगआउट, ये सही से देखो कैसे अरेंज नहीं हुए हैं। देखते हो पिचक से गए हैं। तो हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। तो आपको याद होगा हमने इसको अरेंज करते वक्त, जैसे कि अरेंज करते वक्त क्या इसमें डाला था, सेंटर में पास किया था। ठीक है, तो आप इसे रिस्पॉन्सिव बनाओ। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्सिव बनेगा जरा वो देखो। यहाँ पे ये जो ऐप वाला है ना, ये ऐप, ठीक है, इसमें हमने देखो यहाँ क्या पास किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स पास किया है, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, अगर मैं इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन की बात करूँ तो आपकी जो फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो अभी क्या हो रखी है, रो, मीन्स जैसे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये पूरा रो में आपका हो रहा है। ठीक है, अगर हमें क्या करना था, कॉन्टेक्ट को नीचे लेके आना था तो हमने फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या करी थी, कॉल्यूम कर दी थी, क्योंकि कॉल्यूम इस तरह से आपके होते हैं। ठीक है, मतलब वर्टिकल कॉल्यूम होते हैं और हॉरिजॉन्टल रो होते हैं। तो अभी देखो ये तीनों आइकन हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं, तो इनका जो डिस्प्ले फ्लेक्स है वो क्या होगा, अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिकली रो ही होगा। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या करना होगा, कॉल्यूम करना होगा। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने आपको मीडिया करवाया हुआ है, मीडिया क्वेरी, तो आप उसका यूज़ कर लो। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसी के नीचे @media सिंटेक्स को यूज़ करता हूँ और इसमें पास करता हूँ मैक्स विड्थ को। ठीक है, मैक्स विड्थ मैंने यहाँ पे पास कर दिया 576 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे इसी के अंदर मैं कोड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स विड्थ लिखने का मतलब क्या है, मैक्स विड्थ 576 पिक्सल से नीचे की स्क्रीन साइज़ पे आपका डिज़ाइन कैसा होगा उसे आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ, जब मेरा 576 पिक्सल से नीचे की जब स्क्रीन साइज़ जाएगी तो क्या होना चाहिए, जो ऐप है उसके अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी लगेगी और इसकी जो वैल्यू है वो कॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ वर्क करता है या नहीं। तो इसी को रिलोड कर लेना, F5 दबाना, आपका ये रिलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे इसे F5 दबाया, फिर भी देखो ये अभी वर्क नहीं किया। ठीक है, ये देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं वर्क कर रहा है यहाँ पे फ़िलहाल। स्टूडेंट्स देखिए क्यों नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि यहाँ पे फिर से मैंने विड्थ की स्पेलिंग गलत राइट कर दी है। ठीक है, आप इसे सही कर लीजिएगा, मैक्स विड्थ को सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए। तो मैं F5 प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो जो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये कॉल्यूम में कॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, देखो कुछ इस तरह से। लेकिन अभी भी क्या प्रॉब्लम है, इसकी जो हाइट है वो बहुत कम है, क्योंकि आपको याद होगा देखो हमने यहाँ पे हाइट क्या दी थी, 300 पिक्सल। तो आप क्या करो, यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो बढ़ा दो। ठीक है, जब छोटे स्क्रीन साइज़ पे आएगा तो इसकी हाइट 300 ना हो करके आप इसकी हाइट को यहाँ पे पास कर दो 100%। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 100% इसकी हाइट को इस तरह से राइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, जो देखिएगा कैसा आपको प्रीव्यू होता है। तो यहाँ पे देखो आपका सही तरीके से आ गया। ठीक है, ये लॉगआउट, प्लेयर, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें, और डेवलप्ड बाय STP कंप्यूटर एजुकेशन, वो तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से आपको दिखाई देने वाला है क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटर में है। तो यहाँ पे देखो हमारा रिस्पॉन्सिव भी इस तरह से मेंटेन हो गया। अब इसे मैं अगर बड़ा करता हूँ तो ये ऐसा दिखाई देगा, और अगर छोटा करूँगा तो ये कुछ इस तरह से मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, सो इतना काम हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डायनेमिकली प्रोफाइल को अपडेट करना और यहाँ पे नेम को भी डायनेमिकली रखना है। ठीक है, अब ये सब कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। ओके, तो इतना पहले आप डिज़ाइन कर लीजिए। ठीक है, फ़िलहाल आप इसको डिज़ाइन कर लो अच्छे से, और जैसे ही ये प्रोजेक्ट जब हमारा कंप्लीट होता है तो हम इसे इंटरनेट के ऊपर होस्ट करना भी सीखेंगे, वेब सर्वर के ऊपर, कि इसे कैसे होस्ट वगैरह किया जाता है। ओके,
सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए आप इसकी सही से प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।